बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आई एम सैयद नसीब ज़ादा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्शन काइनेटिक्स का एक और टॉपिक। नाम है टॉपिक का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड को समझिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए। स्टूडेंट्स, असल में ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। इससे पहले वाला वीडियो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के ऊपर था कि कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, वो डिटेल में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर एक और थ्योरी है कि कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस थ्योरी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सो व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट एंड व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? सबसे पहले डिफाइन करते हैं द अनस्टेबल। ये एक अनस्टेबल स्टेट होता है। अनस्टेबल का मतलब है हाई कंटेनिंग हाई एनर्जी। ये हाई एनर्जी स्टेट है तो इस वजह से अनस्टेबल है। द अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड, जिसका लाइफ कम हो, जो थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ये बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये एटम्स का एक कॉम्बिनेशन है, रियल मॉलिक्यूल नहीं है। विच पोजेस हाई पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये अनस्टेबल होता है। एंड रेडी टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, और बिल्कुल तैयार रहता है कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो स्टेट होता है, जो न रिएक्टेंट्स होते हैं न प्रोडक्ट्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है। थोड़े टाइम के लिए बनता है, बिल्कुल रेडी होता है कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए या वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाए। तो इस इंटरमीडिएट स्टेट, शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल स्टेट which exists between the reactants and products and are ready to convert into products is known as transition state. और इस थ्योरी के मुताबिक reactants must pass through transition state, then they will form products. reactant transition state से गुजरते हैं, intermediate दरमियानी स्टेट से गुजरते हैं, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं और यहां पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन टू रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल, रिएक्ट टू फॉर्म HCl मॉलिक्यूल, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, HCl मॉलिक्यूल बनाते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स नीड सफिशिएंट एनर्जी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए मुनासिब मिकदार में, काफी मिकदार में एनर्जी की जरूरत होती है। किस लिए एनर्जी हम क्यों देते हैं? एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स, ताकि इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ा जा सके। यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और क्लोरीन एटम्स के दरमियान भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए मुनासिब मिकदार में एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उसको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट यानी HCl में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इनको ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा और हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट की या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। स्टूडेंट्स, यह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां देखिए,
सबसे पहले जब हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, यहां पर हम मैंने कंबाइंड फॉर्म में भी लिखे हैं। अब इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम। जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स लॉन्गर एंड वीकर। एनर्जी की एब्जॉर्प्शन से ये बॉन्ड लंबा होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होता है और ये कमजोर होता है। इस तरह ये बॉन्ड। तो यहां पर तो एनर्जी कम है रिएक्टेंट्स की, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से एनर्जी बढ़ती है और यहां पर एक दरमियाना स्टेट बनता है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब दूसरे मरहले में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान यहां पर अट्रैक्शन क्रिएट होता है। These bonds between hydrogen and chlorine becomes stronger and shorter. ये बॉन्ड लंबे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और ये बॉन्ड टाइम के साथ साथ स्ट्रांग और शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए ये मटेरियल बनता है जो न प्रोडक्ट है और न रिएक्टेंट है, न टोटली इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न कंप्लीटली हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान नए बॉन्ड बनते हैं। यहां पर भी ऑलरेडी जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो वीक हो चुका है, लंबा हो चुका है और क्लोरीन बॉन्ड भी लेंथी हो गया है, वीक पड़ गया है और यहां पर एक नया बॉन्ड भी शुरू हो चुका है। तो एक्चुअली दीज बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट, न ये कंप्लीटली ब्रेक हो चुके हैं ये दोनों ये और न ये कंप्लीटली बन गए हैं। तो एक दरमियाना स्टेट बन जाता है। अब इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। क्योंकि इसकी हाई पोटेंशियल एनर्जी है और कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है, पेचीदा कंपाउंड है, न हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, न क्लोरीन मॉलिक्यूल है और न HCl है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पेचीदा कहते हैं। तो यहां पर अब आपको डिफिनीशन समझ में आ जाएगा। द अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। शॉर्ट ल्यूड, थोड़ी देर के लिए बनता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। यहां पर भी कॉम्बिनेशन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। विच पोजेस हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहां पर ज्यादा है। एनर्जी चूंकि एब्जॉर्ब हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। एंड रेडी, और बिल्कुल तैयार है टू गो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब प्रोडक्ट बनते हैं तो ये बॉन्ड फिर कंप्लीटली टूटेगा, ये वाला और ये वाला, ये बॉन्ड्स कंप्लीटली टूटेंगे और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये कंप्लीटली बन जाएंगे। ये कंप्लीटली, और केमिकल रिएक्शन आपको पता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब न्यू बॉन्ड बनते हैं तो ये एनर्जी खारिज करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसी वजह से प्रोडक्ट्स की एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स वो कम होती है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स के मुकाबले में भी कम होती है और ट्रांजिशन स्टेट के मुकाबले में कम होती है। दैट्स व्हाई दीज आर मोर स्टेबल एंड रिएक्शन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये वाला, इन द बिगिनिंग पहले द हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, इसका लेंथ बढ़ जाता है एंड द बॉन्ड बिकम वीक, और ये वीक हो जाते हैं। यहां पर ये डॉटेड लाइन हमको वीकनेस रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इस बॉन्ड को वीक करने के लिए, बाद में ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एन अनस्टेबल हाई एनर्जी, ये अनस्टेबल भी है, हाई एनर्जी वाला भी है, स्टेट है कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एट एस फॉर्म। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल, ये गैर क़याम पज़ीर होता है। अब यहां पर ये स्टेट बन गया तो अब क्या होगा,
इसके बाद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर्स। ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, और ये क्लोरीन दूसरी मॉलिक्यूल का, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है। NaHCl या जिसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, दीज आर फॉर्म्ड, ये बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जब ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी खारिज करता है। एनर्जी चूंकि खारिज होती है, सो प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी देन द ट्रांजिशन स्टेट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है, इस वजह से ये तो स्टेबल होते हैं। अब एक और बात, इस ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है, ट्रांजिशन स्टेट रिटर्न्स बैक और गोस फॉरवर्ड, ये दोबारा अपनी रिएक्टर्स में भी चेंज हो सकता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट भी बना सकता है। दोनों ऑप्शन है। अगर हम एकदम एनर्जी को, हीट को हटा देते हैं तो ये वापस आ जाते हैं, अगर हीट कंटिन्यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। एक और बात स्टूडेंट, जो अहम बात है वो ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू आइसोलेट इट, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एग्जैक्ट रियल मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी सेपरेटेड एटम से कम होती है, लेकिन इसकी एनर्जी तो ज्यादा है। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, शॉर्ट लिव्ड है, हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टेट है, तो इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसको हम रियल मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी इसमें मॉलिक्यूल्स की कुछ कैरेक्टर्स मौजूद है, मॉलिक्यूल्स की कुछ खसूसियात इसमें मौजूद है। वो कौन से खसूसियात है? नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। इसका एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर वेट है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5, दूसरी का 35.5, दोनों का 71। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, दूसरी का भी 1, तो 2 हो गया, तो 73 AMU इसका एक एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है। और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान एक प्रॉपर फासला होता है न्यूक्लियाई के दरमियान, जिसको हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो यहां पर भी इस बॉन्ड की लेंथ है, ये भी है, ये भी है, इसकी भी लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अलावा डेफिनेट एंथैल्पी, मॉलिक्यूल की एक खास इंटरनल एनर्जी होती है, जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी मींस टू वार्म इन, द हीट कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो इसमें हीट कंटेंट है, इसमें हीट मौजूद है, तो इसकी एक मखसूस एंथैल्पी है, ये भी मॉलिक्यूल की कैरेक्टर है। इसके अलावा इट हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन, मॉलिक्यूल की तरकीब खास होती है, बनावट खास होती है, इसकी भी एक खास तरकीब है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। इसके अलावा द एबिलिटी ऑफ रोटेशन एंड वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन और रोटेशन की सलाहियत मौजूद है। एंड दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में भी एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड एक्सिस, अराउंड द सिंगल बॉन्ड एक्सिस, ये रोटेशन करते हैं, वाइब्रेशन भी करते हैं। तो इसी वजह से हम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वरना ये एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ट्रांजिशन स्टेट ये हो गया, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये वाला इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं, दरमियाना स्टेट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। इसके अलावा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की एक अहम पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट्स मस्ट पास थ्रू दिस स्टेट इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, शॉर्ट लिव्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है, वो क्या हमें सिखाती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।